वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीजीटी पीजीटी यानी कि 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के रिजल्ट को लेकर के। फाइनली आपका रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा, जो कि आज आपका रिजल्ट जारी होने वाला है। तो फाइनली रिजल्ट आपका कब तक जारी किया जाएगा उसके संबंध में बात करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें, अगर बात करें कट ऑफ को लेकर के, महिला और पुरुष दोनों के कट ऑफ को लेकर के यहाँ पे देखने वाले हैं, जिसमें खासकर अगर देखा जाए तो महिलाओं को सबसे ज़्यादा यहाँ पे लाभ हो रहा है। अगर टीआरई 3 पॉइंट टीजीटी और पीजीटी के रिजल्ट के संबंध में हम लोग बात करें तो मेरिट में बदलाव, कम नंबर पर यहाँ पर सिलेक्शन को लेकर के बात करने वाले हैं। जिनका भी अगर बात करें यहाँ पे 39, 45, 50 नंबर वालों का रिजल्ट यहाँ पे तैयार कर दिया गया है। अगर बात करें यहाँ पे टीजीटी और पीजीटी में क्या कुछ अपडेट है, सारा अपडेट हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। और यहाँ पे 16 से लगा करके 20 दिसंबर तक आपका विद्यालय अध्यापकों की काउंसलिंग प्रक्रिया भी वो आपकी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, इसको लेकर के बात करेंगे। कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। चलिए एक बार देखते हैं रिजल्ट को लेकर के क्या कुछ अपडेट है। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का आपका जो टीजीटी का रिजल्ट है आज आपका जो है जारी होने वाला है। कुछ ही घंटों में आपका जो है रिजल्ट यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि कुछ विषयों का, जैसे कि आपको एक यहाँ पे अपडेट देखने को मिली थी कि 6 विषयों का आपका जो है यहाँ पे, ठीक है, 6 विषयों का यहाँ पे आपका जो है रिजल्ट वो दिया जाएगा। अब ये 6 विषय कौन कौन से हो सकते हैं, ये आपका रिजल्ट आने के बाद ही यहाँ पे चीज़ें क्लियर होंगी। तो जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 3.0 खासकर अगर बात करें हम लोग टीजीटी के रिजल्ट को लेकर के, तो फाइनली आज रिजल्ट जारी किया जाएगा। और आपको एक चीज़ और बता दें कि ये प्रक्रिया आपको 13 दिसंबर तक वो चलने वाली है। यानी कि जो रिजल्ट वाला सिलसिला है वो 13 दिसंबर तक चलेगी। और उसके बाद से आपको पता है कि 16 से लगा करके 20 तारीख तक आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया वो चलने वाली है। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें हम लोग पीजीटी के रिजल्ट को लेकर के और रोस्टर को लेकर के, ठीक है, अब यहाँ पे बात करें अगर पीजीटी के रिजल्ट और रोस्टर को लेकर के अगर बात करें तो उसमें आपकी जो सीटों को लेकर के अगर बात करें कि पीजीटी में कितनी सीटें आपकी इंक्रीज की गई हैं, तो उसमें आपको पता होगा कि लगभग 2438 सीटें आपकी इंक्रीज की गई हैं। ठीक है, और आपको पता है कि 2627 सीटें आपकी जो है वहाँ पे वो आपका टीजीटी में इंक्रीज की गई हैं। ठीक है, और ये सीटें आपकी जैसे यहाँ पे बढ़ी हैं वैसे ही कट ऑफ का भी यहाँ पे आंकड़ा भी बदल गया है। यानी कि कम नंबर वाले कैंडिडेट का भी यहाँ पे सिलेक्शन होने की पूरी जो है प्रबल संभावना यहाँ पे बताई जा रही है। देखिए, अगर बात करें यहाँ पे जल्दी पीजीटी का रोस्टर और रिजल्ट भी होगा। और टीआरई 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के, यहाँ पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के जो बीपीएससी के चेयरमैन है यानी कि मनु भाई परमार जी हैं, उनके द्वारा ये फैसला दिया गया, यानी कि लिया गया कि सप्लीमेंट्री के रिजल्ट के फैसला जो है आयोग नहीं करेगा। यानी कि उनके द्वारा ये बताया गया कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपका जो है वो आयोग के द्वारा निर्धारित नहीं किया जाएगा। और इसका अगर देना है तो ये शिक्षा विभाग की तरफ से जैसा आदेश आएगा, निर्देश आएगा, उसी के हिसाब से हम कार्य करेंगे। यानी कि शिक्षा विभाग अगर यहाँ पे उधर से परमिशन मिल जाता है शिक्षा विभाग की तरफ से कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने के लिए, तो हम आयोग जो है यहाँ पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपका जारी किया जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली हम लोग एक चीज़ यहाँ पे बात कर रहे थे जिसमें आपको टीजीटी और पीजीटी के रिजल्ट को लेकर के, तो टीजीटी का रिजल्ट आज आपका जो है जारी किया जाएगा। ठीक है, जिस हिसाब से आपका अपडेट आया था। अभी कितने विषयों का जारी किया जाए, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि कल जारी होगा टीआरई 3 के टीजीटी का रिजल्ट। ठीक है, और यहाँ पे आपको बता दें कि कल शाम तक अगर बात करें यहाँ पे, आज जो है यहाँ पे 6 विषयों का जारी होगा रिजल्ट और 12 दिसंबर तक जारी होगा पीजीटी का रिजल्ट। ठीक है, जैसा कि अपडेट यहाँ पे मिला है कि आपका पीजीटी का जो रिजल्ट है वो 12 दिसंबर तक जारी होगा पीजीटी का रिजल्ट, और 13 दिसंबर तक रिजल्ट का जो है ये सिलसिला यहाँ पे जारी रहेगा। लेकिन देखिए, एक चीज़ और आपको बता दें कि जो पीजीटी वाले कैंडिडेट हैं उनके रिजल्ट में थोड़ा बहुत अभी देरी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि जैसे यहाँ पे टीजीटी का रिजल्ट जारी किया जाएगा, एक एक करके आप देख पा रहे हैं कि 6 विषयों का भी आज रिजल्ट आपका जारी किया जाएगा। उसके बाद से और जो आपके रिजल्ट हैं, जिसमें आपको पता है कि 15 सब्जेक्ट हैं आपके, ठीक है, और 15 में आपका 6 सब्जेक्ट का रिजल्ट जारी किया जाएगा। बाकी के उसके अगले दिन या उसके अगले दिन, मतलब कि एक एक करके 2-2, 4-4 विषयों का रिजल्ट आपका जारी किया जाएगा। तो थोड़ा बहुत इंतजार आपको करना पड़ सकता है अगर बात करें यहाँ पे हम लोग पीजीटी के लिए। फिलहाल यहाँ पे 12 तारीख तो आपको बताया गया है, हो सकता है कि तिथियों में परिवर्तन हो सके और हो सकता है कि इसी डेट पे आपका जो है पीजीटी का भी रिजल्ट जारी किया जा सकता है। अब सीटें बढ़ने से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कैंडिडेट को लाभ हुआ है और बहुत सारे कैटेगरी में आपको जो है नुकसान भी देखने को मिला है। खासकर अगर देखा जाए जो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हैं, जिसमें 10% के हिसाब से सीटें आपकी होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ 5.4% के हिसाब से आपकी टीजीटी में जो है सीटों की संख्या रखी गई हैं।
और इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन से विषय में कितनी कितनी सीटें आपकी बढ़ रही हैं, जिससे आपकी कट ऑफ कितना ज़्यादा जो है परिवर्तित हो सकती है। क्या 39, 45, 50 वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, वो भी हम लोग इस विषय यहाँ पे देखेंगे इस वीडियो में। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 जो री एग्जाम आपका कराया गया था, जिसमें हम लोग टीजीटी की अगर बात करें यहाँ पे कि 16,000 से 16,970 से बढ़ करके 19,597 सीट आपकी की गई। अब यहाँ पे देखिए हिंदी विषय में अगर कट ऑफ को लेकर के हम लोग बात करें, यहीं से हम सारा चीज़ यहाँ पे समझा देंगे आपको। जैसे हिंदी में अगर बात करें, हिंदी में सीटों की संख्या पहले आपकी जो है 2069 सीटें थी, अब यहाँ पे 2284 सीटें आपकी हो गई हैं। इसका मतलब ये हो गया कि काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे सीट आपकी बढ़ गई है, ठीक है। और सीट बढ़ने से ही आपकी जो है सारी चीज़ें यहाँ पे कट ऑफ में भी अंतर देखने को मिल रहा है। लगभग आपका जो है 215 के आसपास आपकी सीटें यहाँ पे बढ़ी हैं, तो कट ऑफ भी आपकी डाउन जाने वाली है। जैसे आपने एससी और एसटी वाले जो भी कैंडिडेट हैं यहाँ पे, उनको सबसे ज़्यादा फायदा होगा, और जो यूआर वाले कैंडिडेट हैं, ठीक है, उनको, क्योंकि यूआर में सबसे ज़्यादा सीटों की संख्या आपकी बढ़ रही है। लगभग 830 के आसपास आपकी हिंदी में जो है यूआर में आपकी सीटें हैं। इसी प्रकार आप इंग्लिश में देखेंगे तो इंग्लिश में यानी कि अंग्रेजी में वो 3551 सीटें पहले थी, अब यहाँ पे 3924 सीटें हैं। इसका मतलब ये हो गया लगभग 373 के आसपास आपकी सीटें यहाँ पे बढ़ी हैं। तो हिंदी में भी सीटें आपकी बढ़ी हैं, उसके बाद अंग्रेजी में भी सीटें बढ़ी हैं। उसके बाद अगर यहाँ पे हम लोग कट ऑफ को लेकर के इंग्लिश में बात करें, तो यहाँ पे सबसे कम अगर देखा जाए तो सबसे कम आपकी कट ऑफ यहाँ पे आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगी। यानी कि अगर देखा जाए जैसे एससी हो गया, एसटी हो गया, ठीक है, फिर ईबीसी हो गया आपका, ठीक है, ऐसे जो कैंडिडेट हैं, ठीक है, उनका जो कट ऑफ होगा वो थोड़ा कम होगा। और अगर यहाँ पे आप बात करें हम लोग ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट का, तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए यहाँ पे आपके कट ऑफ थोड़ा हाई रहने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि सीटें आपकी बहुत ही कम है। यानी कि जो 10% आपकी सीटें थी उसको भी हटा करके सिर्फ 5.4% के हिसाब से आपकी टोटल सीटें कर दी गई हैं अगर ईडब्ल्यूएस। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें हम लोग साइंस की बात करें, तो साइंस में आप देख पा रहे हैं कि 2969 से आपकी सीटों की संख्या बढ़ करके यहाँ पे 3499 सीटें आपकी कर दी गई हैं। यानी कि लगभग 530 सीटें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका इंक्रीज किया गया है साइंस में भी और आपका इंग्लिश में। ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आपकी प्रबल संभावना है कि सिलेक्शन हो जाएगा कम नंबर पे भी, ठीक है। यानी कि जिन कैंडिडेट का 55, 50, ठीक है, उसके बाद 45 जो SC ST वाले हैं, ऐसे कैंडिडेट के यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स आपको पता है कि SC ST 39 से 40 के आसपास आपको जो है देखने को मिलते हैं, तो उसी के इर्द गिर्द आपको जो है कट ऑफ भी आपकी देखने को मिलेगी अगर बात करें यहाँ पे जो इंग्लिश और साइंस वाले कैंडिडेट के साथ, ठीक है। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे इंग्लिश वाले होंगे और साइंस वाले होंगे, इनका तो सीट बहुत ही ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपकी प्रबल संभावना है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा जो भी कैंडिडेट होंगे अपने क्वालिफाइंग मार्क्स से। अगर आप जो है 2-4 नंबर, जैसे यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स का कहने का मतलब ये है कि जो आपका SC और ST वाले कैंडिडेट हैं, इनके इन वाले कैटेगरी में जो है, क्योंकि इनका जो है कम नंबर पर भी इनका सिलेक्शन हो जाता है, यानी कि क्वालिफाइंग मार्क्स अगर इनका होगा उससे 2 नंबर 3 नंबर अधिक होगा तो इनका सिलेक्शन हो। इसी प्रकार अगर देखा जाए यहाँ पे सामाजिक विज्ञान में, तो सामाजिक विज्ञान में आपकी जो है 1600 यहाँ पे सीटें हैं, और 1600 सीटें से बढ़ करके यहाँ पे 2015 सीटें कर दी गई। इसका मतलब ये हो गया लगभग 415 सीटें आपकी यहाँ पे बढ़ गई। यानी कि जब 415 सीटें आपकी बढ़ गई तो 415 कैंडिडेट यहाँ पे उनकी नौकरी पक्की हो गई। 1600 कैंडिडेट का यहाँ पे था, लेकिन अब 2015 हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि 415 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका यहाँ पे रिजल्ट अब फिर जारी किया जाएगा। और यहाँ पे आपकी कट ऑफ को लेकर के अगर बात कर, देखिए एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा कि जो SST वाले कैंडिडेट हैं, यहाँ पे कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा हैं इसमें, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और अगर बात करें यहाँ पे UR की सीटें भी आपकी इस बार बढ़ गई हैं अगर देखेंगे आप, तो क्योंकि आपकी जो 40% के हिसाब से सीटें हैं वो वहाँ पर रखी गई हैं, तो सीटें आपकी बढ़ गई हैं। और बाकी टोटल की अगर बात करें तो 2015 सीटें हैं, और 2015 सीटों में आपकी कट ऑफ जो है ज़्यादा कम नहीं जाएगी, क्योंकि कैंडिडेट भी इसमें काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे संस्कृत की बात करें, संस्कृत में कट ऑफ आपकी कम जाएगी, पिछली बार की तुलना अगर देखेंगे तो आपकी कट ऑफ कम जाएगी। देखिए एक चीज़ यहाँ पे है कि आपकी सीट खाली रह जाती है संस्कृत में, जैसे आपने देखा होगा 6 to 8 में भी सीटें, काफ़ी ज़्यादा सीटें आपकी खाली रह गई हैं। उसके बाद उर्दू में बात करें यहाँ पे उर्दू वाले कैंडिडेट के लिए, तो उर्दू में भी आपकी जो है 1353 से यहाँ पे 1438 आपकी जो है सीटें आपकी बढ़ गई हैं। लगभग यहाँ पे 85 सीटों का यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिला है। अरबी में अगर बात करें, अरबी में तो यहाँ पे 194 से 197 यानी कि सीटें आपकी कम हो गई हैं। लगभग यहाँ पे अगर देखा जाए तो लगभग 37 सीटें आपकी कम हो रही हैं। फारसी की अगर बात करें यहाँ पे 288 से बढ़ करके यहाँ पे 316 यानी कि 28 सीट आपकी जो है यहाँ पे इंक्रीज की गई है। इसी प्रकार अगर यहाँ पे हम लोग देखें कि बांग्ला के लिए, तो बांग्ला में आपको 92 सीटें, यहाँ पे 87, यहाँ पर भी सीटें आपकी कम हुई हैं 5 सीटें लगभग। उसके बाद ललित कला की बात करें, देखिए सबसे कैंडिडेट का यहाँ पे जो लगातार कमेंट्स आ रहे हैं वो यहाँ पे ललित कला को लेकर के आ रहे हैं।
देखिए ललित कला में वैसे भी पहले से आपकी सीटें कम थी, लेकिन यहाँ पे कुछ सीटें आपकी बढ़ा दी गई हैं। लगभग यहाँ पे अगर देखा जाए तो 28 सीटें आपकी बढ़ गई, यानी कि लगभग 12 सीटें यहाँ पे आपकी बढ़ गई हैं। तो कट ऑफ आपकी जो है ललित कला में आपकी जो है, जो पिछली बार आपकी कट ऑफ गई थी उसी के इर्द गिर्द जो है देखने को मिलेगा, क्योंकि सीट कम है, ठीक है, और कैंडिडेट भी कम होंगे, लेकिन जिनका भी होगा वो सही तरीके से यहाँ पे सिलेक्शन उनका हो जाएगा। नृत्य में 181 और 192 यहाँ पर भी सीटें आपकी कम हो गई, लगभग 11 सीटें यहाँ पे कम हो रही हैं। 55 यहाँ पे अगर देखें शारीरिक विज्ञान में, शारीरिक शिक्षा में, तो यहाँ पे 50 यानी कि 5 सीटों का यहाँ पे जो है कमी देखने को मिल रही है। इसी प्रकार से मैथिली में अगर देखेंगे तो मैथिली में सीटें आपकी जो है 50 से 54 हुआ, तो यहाँ पे लगभग 4 सीट कमी हो गई। उसके बाद 306 से बढ़ करके 363 आपकी कर दी गई यहाँ पे, तो लगभग यहाँ पे 57 सीटें आपकी बढ़ी हुई हैं। देखिए एक चीज़ और समझिएगा यहाँ पे कि जो भी आपकी सीटें बढ़ रही हैं, ठीक है, यहाँ पे जो सीटें आपकी बढ़ रही हैं वहाँ पे कट ऑफ आपकी कम जाने वाली हैं। जैसे यहाँ पे आप हिंदी में देख लीजिए, अंग्रेजी में, साइंस में, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा सीटें बढ़ी हैं। ये भी नहीं है कि 2-4 सीटें, 10 सीटें, 15 सीटें बढ़ी हैं। आप हिंदी में देखेंगे तो लगभग 215 सीटें बढ़ी हुई हैं, और यहाँ पे लगभग हमको लगता है कि 373 के आसपास। उसके बाद यहाँ पे 530 के आसपास आपकी, उसके बाद 378 आपकी जो है यहाँ पे गणित में, ठीक है, ऐसे करके, और 415 के आसपास आपकी जो है वो सामाजिक विज्ञान में आपकी बढ़ी हुई है, यानी कि 415 यहाँ पर। तो आप देख पा रहे हैं कि खुद ही की सीटों की संख्या काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज की गई है। लेकिन एक चीज़ और समझिएगा, यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा कि जो आपकी कैटेगरी वाइज सीटें आपकी रखी गई हैं, देखिए यहाँ पे ये अगर बात करें युवारी की 7,795, और उसके बाद यहाँ पे 65% आरक्षण पे जो रखा गया था वो 4,053। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक जो इंक्रीजमेंट देखने को मिला है, यानी कि 40% के हिसाब से सीटें आपकी रखी गई हैं। जबकि ईडब्ल्यूएस में जो है 5.4% के हिसाब से आपकी 1,067 सीटें रखी गई हैं, जबकि होनी चाहिए 10% के हिसाब से। पिछली बार आपका जो रोस्टर जारी किया गया था उसमें जो है वो 1,641 सीटें थी, यहाँ पे बिल्कुल सही रोस्टर तैयार किया गया था, लेकिन जब नया तैयार किया गया तो उसमें सीटें आपकी कम हो गई। उसके बाद ईबीसी में आपकी सीटों की संख्या यहाँ पे बिल्कुल सही है, 18% के हिसाब से है, तो 3500 यहाँ पे 54 सीटें, ठीक है। और उसके बाद बीसी की बात करें तो बीसी में 12% के हिसाब से सीटें आपकी रहनी चाहिए, लेकिन है कितना, 8%, यानी कि 8.7% के हिसाब से 1710 सीटें आपकी रखी गई हैं। जबकि यहाँ पे पिछली रोस्टर यानी कि 65% रोस्टर पे आपका जो है यहाँ पे 17% के हिसाब से सीटें आपकी रखी गई थी 3020। एससी में देखेंगे आप तो एससी में भी आपकी सीटों की संख्या लगभग 20% के हिसाब से रखी गई, जब जो कि काफ़ी ज़्यादा है, जबकि 16% आपकी होनी चाहिए। और यहाँ पे 4,043 सीटें, और यहाँ पे 20% के यहाँ पर भी पिछली बार जो है हुआ था, ठीक है, जबकि होना कितना चाहिए, यहाँ पे 16% के हिसाब से आपकी सीटें होनी चाहिए, लेकिन ये है नहीं। यहाँ पे एससी वालों कैंडिडेट के लिए फ़ायदा, और इसीलिए हमने यहाँ पे लगभग 39, 40 और 41 पे ही सिलेक्शन को लेकर के हमने बात किया है, क्योंकि एससी में आपकी सीटें काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। और उसी प्रकार जो है जैसे ही सीटें बढ़ रही हैं उसी प्रकार यहाँ पे महिलाओं की भी सीटें यहाँ पे बढ़ी हैं। एसटी में 1% है आपकी सीटें, तो वो 233 है, वो बिल्कुल ठीक ठाक है अगर देखा जाए। उसके बाद यहाँ पे 349 पहले थी, यानी कि 2% के, ये भी यहाँ पे सही था। पिछड़े वर्ग में 5.3% के हिसाब से सीटें, यानी कि 1000 जो है यहाँ पे 13 सीटें यहाँ पे दिया गया है, 1013 सीटें यहाँ पे आपकी रखी गई हैं। बाकी आप समझ सकते हैं कि क्या कट ऑफ कुछ हो सकती है। जैसे हमने यहाँ पे सीटों को लेकर के बात किया कि जहाँ पर भी आपकी सीटें अधिक हो रही हैं, ठीक है, वहाँ पे आपकी सीटें जो है यहाँ पे कट ऑफ वहाँ पे कम जाएगी, ठीक है, और जहाँ पे सीटें जो है कम हो रही हैं वहाँ पे कट ऑफ आपकी अधिक जाएगी। जैसे आपने देखा होगा कि जो रखा गया है कि उसमें जैसे ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट के लिए वहाँ पे आपकी कट ऑफ जो है थोड़ा बहुत हाई जाएगी, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सीटें कम हो गई हैं उस वजह से। बाकी यहाँ पे एससी की बात करें, अगर एससी में हो गया आपका, उसके बाद से अगर देखा जाए जो आपका यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट हो गए, यूआर में भी काफ़ी ज़्यादा सीटें आपकी बढ़ी हुई हैं। उसके बाद से आप देखेंगे यहाँ पे जो आपका एससी वाला है वो यहाँ पे कट ऑफ कम जाएगी। उसके बाद यहाँ पे और यहाँ पे चीज़ें देखते हैं कि कट ऑफ कहाँ पे आपकी कम जाने वाली हैं। उसके बाद यूआर में आपकी कट ऑफ कम जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बीसी की भी आपकी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, क्योंकि आपकी सिर्फ 8.7% के हिसाब से आपकी सीटें हैं, तो उसके वजह से यहाँ पे सीटें जो है कट ऑफ आपकी हाई जाएगी। बाकी अगर बात करें यहाँ पे काउंसलिंग रिजल्ट को लेकर के, यहाँ पे देखिए काउंसलिंग आपको 16 से 20 तारीख तक आपकी होने वाली है, और मेरिट में काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिलेगा इस बार अगर देखा जाए तो। और यहाँ पे जैसे हमने आपको बताया कि सीटें जिस प्रकार से हैं उसी प्रकार से आपका यहाँ पे रिजल्ट कट ऑफ भी आपका होगा, क्योंकि देखिए सीटें यहाँ पे बढ़ी हैं तो कट ऑफ आपकी डाउन जाएगी, सीटें कम हुई हैं तो कट ऑफ आपकी हाई जाएगी, इस बात को ध्यान रखेंगे। और इसमें सबसे अगर बात करें सबसे ज़्यादा जो लाभ होगा वो महिला कैंडिडेट को होगा, ठीक है, महिला कैंडिडेट को होगा, क्योंकि महिला जो है उनका जो सिलेक्शन है उनका जो है वो पुरुष वाली सीट पर भी उनका सिलेक्शन होगा, क्योंकि वो हर जगह वहाँ पे फाइट कर सकती हैं, ठीक है।
बाकी रिजल्ट आपका आज यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा और उसमें 6 विषयों का रिजल्ट जारी किया जाएगा। बाकी विषयों का अगर बात करें यहाँ पे तो एक-एक करके आपका 2-2 करके 3-3 विषयों का जो है अलग-अलग दिन पे डेट पे जो है वो जारी किया जाएगा।